अपनी माँ को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, उन लोगों को मुस्तफा करीम ने मोहब्बत की याद दिलाई और कहा ये माँ पिटने और पीटने के लिए नहीं है, पाँव कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत को डाल दिया है। उन बेटों को माँ बाप की अहमियत अंदाजा मुस्तफा के उस वक्त हो गया, उस जिंदगी में हो गया। तारीख बताती है कि बेटों ने बेचा 900 दिरहम में, 300 दिरहम में अब तीनों भाइयों ने आपस में माँ को बेचकर लगे चलो गुड़िया बिक गई। ये मुस्तफा का एहसान के लिए है। आज बेटा चाहे धर्म का हो, बेटा चाहे मजहब का मानने वाला हो, बेटा चाहे समाज सोसाइटी का हो, उसके दिल में अगर आज माँ मोहब्बत के शगुफे उठते हैं तो एहसान और का एहसान इस्लाम का है। आपने माँ की दीप जलाए। आज अक्सर देख रहा हूँ, या तो कोई बेटा है, या तो कोई लड़की का भाई है, या कोई गार्जियन। तो ऐसी हालत में बेटा होगा कि मैं बातें आप तक ऐसी पहुंचा दूं कि आप भी समझे समान है और हमको अपने वाले एहतराम करना चाहिए। मुस्तफा जब मस्जिद नबवी तशरीफ गए, तमाम सहाबा खड़े हो गए। सरकार आलम सहाबा रोने लगे, ज़ारो रोने लगे। थोड़ी बात के बाद सरकार आपके रोने की वजह क्या है? यहाँ तो रोने का कोई भी नहीं समझ आता है। आप नमाज पढ़ाइए, आप रो क्यों रहे हैं? आप क्यों रो रहे हैं? नबी फरमाते हैं लो ए मेरे काश मेरे माँ बाप जिंदा होते या उनमें से किसी को मैं पाया होता। वो आना और मैं नमाज में होता, वो किताब और नमाज में ऐसी पोजीशन में मैं सूरे की तिलावत होता। तब अगर मेरी मुझे बुलाती तो मैं नमाज छोड़ पहले बार का हाथ देता। नौजवानों, आज हमें शर्म नहीं आती? आज अक्सर बेशुमार अपनी माँ से बोलते हैं तूने क्या किया मेरे लिए? धमकाते कि नहीं? बोलिए। बाप को बोलता है कि आपने क्या किया? कलिया चलिया तो हमने लिया। कलकत्ता वाला मकान हमने खरीदा। फलाने जगह हमने लिया है। आप तो खाली पैदा करके छोड़। साफ आपके वालिदैन पैदा करके छोड़ दिए हैं। आप जिंदगी भर अपने वालिदैन की खिदमत करते रहे। फरमाते हैं पैदाइश वक्त जब माँ को तकलीफ होती है ना, आपकी पूरी जिंदगी की खिदमत भी उसके बाप ही माने। और अपने वालिदैन से हम अगर कहें और ये सोचें उसके बारे में मेरा बाप बेकार आदमी, फलाने का अच्छा दुकान खरीदवाया, उसके लिए मकान खरीद, उसके लिए जमीन खरीदवाया। हमारा बाप कुछ नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बाप कुछ नहीं किया है, एक दिन रात के तन्हाई में अपने बाप सोने की हालत में आप उनके सर के बालों में गिरने की कोशिश करें। 40 साल में 90% लोगों के सरों के बाल नहीं उनकी उम्र हो चुकी, बल्कि बाल इसलिए उड़ रहे हैं क्योंकि वो हमारी बनाने जो टेंशनाइज्ड हुए उस टेंशन हमारे बाप के सर के बालों को उड़ा दिया। साहब हमारा जमीन खरीदे ऐसा नहीं है। हमारा मकान कल्याण हमारी अमलियात करे तभी हम इज्जत करेंगे, जरूरी नहीं है। हमारे गार्जियन को जो शुगर की जो बीमारी है, डायबिटीज लोग हैं, इनकी बीमारी वजह हम जैसे औलाद है। बच्चों की नाकामी को एक बाप टॉलरेट नहीं कर सकता, जब बर्दाश्त नहीं करता तो उसी टेंशन में 40 साल से पहले ही गार्जियन को शुगर की बीमारी हो जाती है। और हम बोलते हैं कि आपने क्या किया, और हम कहते हैं कि आपने क्या किया। मैं बताऊं मैं अपनी बात मैं 2002 में कहीं आजमगढ़ ये बात अक्सर जगहों पे बता चुका हूं। मेरे वालिद साहब 500 रुपया मनी लगाए थे
घर आने के लिए तातील कलाम रमजान शरीफ के मौके से मनियाडा नहीं पहुंच पाया और सारे बच्चे आए। मैं मदरसे में मेरा पैसा नहीं कि मैं घर आ पाऊंगा। वालिद साहब किसी से कर्जा लेकर आप खुद ही लेने के लिए पहुंच गए। वहां ले गए, मुझे लिया, रोने लगे, हाथ बोला चलो मुगल स्टेशन आए। वहां से कटियार आना था। मुगल स्टेशन बनाने के बाद चंद पैसे के पास बचे थे। भूख लगने का उन सारे पैसों में कितने पैसे बचे थे कि चार केले खरीदे। अब्बा भी कुछ नहीं खाए थे। उन चार किलो में से केला मैंने खाया। एक केले को मेरे अब्बा की तरफ बढ़ा के कहा अब्बा इसे एक आप भी खा लीजिए। तो मालूम है अब्बा ने क्या कहा? मुझे भूख नहीं लगी, मेरी तबीयत खराब, पेट में गैस केला मेरे नुकसान दे। और वही वाले तुरंत पहुंचने के बाद से सुना कहते हैं कि जल्दी खाना लाओ, मुझे भूख लगी है। बात समझ में आ गई। बाप हमारा सब कुछ बताता नहीं। वो सारी को टॉलरेट कर हमारे लिए और हम जैसे बेहूदे लड़के और अपने माँ के एहसान और बोलते कि आपने मन के बाप हमारा ठीक नहीं है। साहब मैं जानता हूं आपको कलकत्ता की दारी में लिए। मैं जानता हूं कोई हेड कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई अमीर आदमी है, कोई लेबर है, कुछ है। मगर आपका बाप आपका नहीं है दुनिया में कुछ नहीं है। हुजूर पीर साहब का आपका किसी दिन कि हुजूर मैं अगर मेरा बाप चाहूं अल्लाह राजी होगा। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर पीर साहब फरमाए उमर बात पे तू जवाब नहीं हुआ। दुनिया में किसी पीर को बताओ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, कलीमी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बताइए जिनकी विलायत वालिदैन न रहे। सरकार उसे आज़म के ताल्लुक से हम लोग बोलते रहते हैं जलसों में अक्सर बोलते हैं कि गौसे आज़म ने उर्दू को जिंदा किया। और आप चलते हैं कि हमारे मीडिया वाले भाई लोग एक क्लिप डालेंगे कि आज़म ने मुर्दा को जिंदा कर दिया। ऐसा मालूम कि ये लोग गिनती करने के लिए मौजूद जिनके बोलने पे 10,000 को एक मरतबा में गौसे आज़म ने जिंदा फरमाया। अरे गिनने के लिए आपका वाईफाई था, कनेक्टिविटी थी, सोशल मीडिया थे। नहीं गौसे आज़म करामात बताने बिल्कुल बताइए आपके ताल्लुक से ये वाकया कहिए कि आपने हजारों अनगिनत को आपने जिंदा किया। मगर कभी ये नहीं सुना कि गौसे आज़म ने किसी से बड़ी करामत किया। मुर्दों को जिंदा करना कोई बड़ी बात नहीं। जो चाहे करे, जो ना चाहे ना करे। हमारे हुजूर पीर साहब इनको अल्लाह ने ऑथराइज किया है, ये है चाहे कर सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहे तो आप प्रेशर नहीं बना सकते। वली होने नहीं कि वो आदमी हवा में उड़े। वली बनने के लिए जरूरी नहीं कि पानी में तैर कर जने बगदादी की तरह नमाज पढ़े। तभी हम वली मानेंगे। एक बार तैर के पानी में बिछा के नमाज पढ़िए तो वली मानेंगे। वो सारी चीजें तो अल्लाह वालों के लिए लेफ्ट हैंड की बात है। अगर सबसे बड़ी करामत गौसे आज़म की ना, नौजवानों जिन नहीं आज फिर दोबारा मेरी तकरीर सुन दिया। सरकार गौसे आज़म ने अपनी जिंदगी में बेशुमार करामत दिखाई और आपकी करामत किसी दूसरी करामत करना भी देखा। मगर आपकी जिंदगी की मेरी निगाहों के एतबार से देखेंगे तो सबसे बड़ी करामत वो नहीं जो मुर्दा किया, वो नहीं जो आपके
कई 70 मरीजों के घर जाकर फरमाई, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मसला वो थी कि 13 साल की शरीफ में गुंडों नवालियों के बीच में आपने राकर ये बातें बोलकर वो दिखा दिया। यहाँ पीर साहब दबाते हैं माँ बाप के बाने खुदा की पीर साहब के फैजान से माला नहीं होंगे। सरकार अपनी आराम से आपको हमेशा मुलाहाजा रहे हैं कि हमारा मुरीद का बेटा मुरीद दामन पकड़ते बोला मैं ईमान लाया अल्लाह पर रसूल पर आज के कभी नमाज़ वाली खिदमत करूंगा मगर उसके वादे के साथ हमने उल्लंघन किया। एक बार नहीं 50 बार करते हैं और हम सोचते कि सरकार कामयाब होंगे और या उस करम उन लोगों पर कोई नहीं होगा जो लड़के अपने को सतो से है ऐसी करने वाला बड़ाई करने वाला जमीन वाला करने वाला कलकत्ता हो दिल्ली हो चेन्नई हो हैदराबाद हो कानपुर हो सारी कैपिटल हो हिंदुस्तान के बाहर हो दुनिया की आबादी घुस जाए सारे पैसे पास हो जाए सब हो जाए सिर्फ नारा बाप से नाराज रहे अल्लाह की कसम दुनिया के सारे पीर हमसे हो जाए तब नारा नहीं होगा जब तक बात नहीं हो जाए। हमने कमजोर समझा हमने उस बारे हमने कमजोर समझा हम उस के बूढ़े जो के लिए परेशान हमने उन्हें समझा। अरे उस मूसा भी लाने उनको उतराया है कि अगर कोई लड़का मजदूरी करके भी अपने करते हुए किसी मर्द की पगार को अपने कदमों में रखते ये मेरे मजदूरी करके ये पैसे दवाई के लिए ये पैसे चश्मे के लिए पैसे आपके के लिए पैसे आपके खर्चे के लिए पैसे आपके पोके के लिए खुदा की कसम सरकार मसरूर के इस शान से मौजूदगी में मुस्तफा का चैलेंज भरा आपसे जिस लड़का अपने खुश बाप की समझी को करने के लिए 5,000 महीने की मैंने दूरी दी मैंने मुंबई मुझे महीने की 22 फरमाके उस वाले हमारे पूरे अगर उस 5,000 कमाई कुल कर ले खुदा की कसम हम 5,000 नहीं कमाएंगे मगर रब उसी 1,000 में 50 अज़मत नारा तकबीर उलमा सुन्नत फैज़ान कलीमी नारा तकबीर। अब कभी मांगोगे कोई बोलोगे कि आपने क्या मेरे लिए बोलिए हाथ उठा के बोलिए किसने किया आपके लिए नहीं ना खिदमत करेंगे इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। बेटा में एसी मकान में लेटा है और बाप कलिया बेचारा 4-5 एक ही बेडशीट पर पेशाब की बिस्तर पे लेटा हुआ है उसका बिस्तर और उसका बेडशीट बदलने बेटा नहीं। याद रखिए वही बाप है जो हमारी पैदाइश में बाटू ये वही बूढ़ा है जो हॉस्पिटल से लेकर आते वक्त जाने मर्तबा लोगों से कहा कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। हजरत ये तीसरा बेटा हजरत ये चौथा बेटा हजरत ये पांचवा बेटा 5 बेटों का बाप 5 लेटा है उठाने वाला कोई नहीं।
नौजवानों जलसे का मेन मकसद ये होता है, जलसे में आने का मकसद ये होता है इंसान की दिल की दुनिया बदल जाए। हमने जिस रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि है ना, उस रसूल वालिदैन की बद का आपने अमली एतबार से ऐसा बेहतरीन पैगाम दिया है कि दुनिया में आज तक मोहब्बत करने वालिदैन के लिए सरकार की काश मेरे माँ-बाप होते और मैं माँ-बाप किसी को पाता, नमाज में होता और मेरी माँ मुझे बुलाती तो नमाज छोड़ कर माँ की बात में हाजिर देता। और आज हम अपनी मर्जी हमारी बेटियां ये हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे, इन लोगों ने हराम रखा है माँ बाप। छोटे नौजवान लड़के जो है जो 18-16 साल के बीच उम्र है, अब तो एक फैशन चला है अपनी सारी अपनी मर्जी माँ बाप का बाप मान लिया वरना अपने तरफ काम करेंगे। बाप कहेगा बेटा ये रास्ता बच्चा तो बेटा वही रास्ता बाप से आप जानते हैं वो सही है, वो काम ठीक है, बोलता है ना, अरे बोलता है कि नहीं, बाप मना करता है कि ये काम मत करो बेटा, वही काम। और ज्यादा बात चलेगा तो बोलेगा बेटा कि आप नहीं मालूम है, आप चुपचाप आराम से रहिए, हम जो करने दीजिए। नौजवानों जिस रास्ते में पीछे हो ना, सुनो कलीमी भाई रास्ते में फूल बिछे हों और बाप रास्ते में हमें जाने से मना कर दे तो यकीनन हमें मान लेना चाहिए। बोलो ना अगर हमने कर लिया कि हम फूल वाले पर चलेंगे, आपको दिखाई नहीं देता है वो फूल नहीं, कांटा नहीं फूल है। अगर आप उसे फूल समझ चल देंगे ना, फूल कांटा बन के पैर काट देगा। जी। और अगर आपको बाप किसी कांटे वाले रास्ते में चलने की जिद करे कि नहीं और आपने वालिदैन का एहतराम करते हुए रास्ते को इख्तियार कर लिया ना तो अल्लाह खारदार रास्ते को फूल में कन्वर्ट करवा देगा। सुभान अल्लाह। ये जो कहते हो ना कि मैं चाहता हूं उसी से, ये तो फैशन चला रहा है, मैं तो जान खा लूंगा, फांसी पे लटक जाऊंगा मैं तो आके जो लड़का पहले बोले कभी मेरे सामने तो अगर वो 1 घंटे के बाद खाने वाला रहेगा तो मैं कहूंगा पहले ही खा ले। ये सब इधर है माँ बाप के लिए, और बूढ़ा बेचारा बोलता ठीक है जैसा करना कर दे। शीशी लगता है उसमें शीशी में खांसी की दवाई देती है, कफ की दवाई रख के बोलता है कि खा लूंगा मैं तो। शादी करा दीजिए। हमारे बच्चियां अगर आज मर्जी की शादी करने पर हैं और ये कहते हैं कि लड़का बेहतर है, वो लड़की मेरे लिए बेहतर है और बाप बोलता कि नहीं बेहतर है, बेटा बोलता वही बेहतर है, बाप बोलता नहीं बेहतर है, बेटी वही बेहतर है। मैंने हजारों केसेस देखे हैं जो लड़कियां और जो लड़के मर्जी की शादी बगैर वालिदैन के पूछे किए हैं कभी न कभी। और ये यहाँ पर है वालिदैन की रज़ामंदी न होनी। माँ बाप नहीं है, ये किसने कह दिया कि आपके लड़का जान देने की बात कर। सुनो मेरी बहनों बहुत आप लोग कोई लड़का बहका दिया आपको, बोल दिया एक बार जान दे देंगे। मैं तुम्हें भालोवासी क्या बोलते हैं? अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक जुमला है। एक बार कोई बोल दे अब तो आदमी रहता ही नहीं। मैं कहना चाहूंगा मेरी बेटियों, मेरी बहनों, अल्लाह की कसम इस बस्ती का कोई लड़का आपके बाप से ज्यादा प्यार करने वाला नहीं है। कोई के भाई से ज्यादा मोहब्बत करने नहीं है। अगर किसी को मैं गलत है, किसी ने बताया गलत है, किसी ने आपको कहा है किसी ख्वाहिशात के लिए, किसी एंटरटेनमेंट के लिए कोई गलत इरादा है, वरना धरती पर जितनी मोहब्बत आप से करता है, आपका है रुए जमीन पर मर्दों में दूसरा नहीं जो आपके भाई से ज्यादा प्यार आपसे कर सके, आपके बाप ज्यादा कर सके,
वो लड़के जिन्होंने जान की बातें आई है, अगर उसको मारना है तो आज ही उसको बैठो मैं देता हूँ। आप उस लड़के से बोलिए जो आपको मैसेज बोलता है कि वो आपके लिए जान दे देगा। उनको बोलिए मेरी दोनों फेल हो गई है। माता का एक डॉक्टर ने कहा है अब 1% कोई रास्ता नहीं है, बस एक ही रास्ता देता है मुझे एक डोनेट कर दे, कोई एक मुझे कर दे। मेरे पापा बेचारा आती है तो आपसे पहले मुझे देने की जान देने की बात किए थे। अब मुझे जान चाहिए अपने दोनों में से सिर्फ एक दे दो ताकि तुम भी जिंदा रह सको। बस यही मुझे व्हाट्सएप पे कि I have only one kidney for my life। एक किडनी चाहिए मुझे अपनी जीवन के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। सबसे पहले लड़का नंबर ब्लॉक करेगा। बोलेगा अरे ये तो सही में ये गंभीरता से ले ली। अब तो अच्छा मैं क्या कह रहा था वो लड़का तो पहले करेगा, उसके बाद टाइम बचेगा, फिर डिसाइड करेगा भी दोबारा बहादुर के इलाके में नहीं जाना। उस गांव में जाना वो जान जाएगा कि जान ले। मैंने क्या जान तो सही में जान कौन डोनेट जाए इनको। और वाकई वालिदैन की बाप को अगर मालूम हो किडनी दोनों फेल हो, वो बाप गरीब उनके पास पैसे नहीं, उनकी कमर मजबूत ना हो, उनके पास दौलत रेल ना हो, बावजूद इसके उस पोजीशन पर भी 10-50 100 मांग कर पूरे इलाके से पैसा करेगा। पैसा करके भी आपका इलाज कराएगा। मरने नहीं। ये मोहब्बत किसकी हकीकत माँ बाप की किसी गैर की। आपके माँ बाप ही आपके लिए सर्विस है। अल्लाह करे कि ये बात दिलों पे उतर जाए। मेरी बेटियों आपकी वजह से समाज गंभीर हो चुका है। आपने एक नहीं कई हजार ऐसे आपकी जिंदगी में आज की आधुनिक युग में जमाने में सुने हैं जिसकी बुनियाद पर तू आप एक बेटी हो। शर्म से समाज का चेहरा नीचे हो। हमारी बच्चों के दुपट्टे होते हैं और शर्म से हम लोग तार हो जाते हैं। अल्लाह की कसम आने आपको पैगाम दिया जाए कि अल्लाह के रसूल ने इस तरीके से बेटियों को समाज रहकर इज्जत कमाने का और इज्जत कमा दूसरों को कमाने का रास्ता बताने का जो आपने अपनी जिंदगी में किया था उसका यही है कि हमारा ढका रहे, हमारा चेहरा है, हमारा जिस्म है, एक हिस्सा रहे। कोई बेटी बगैर पर्दा किया घर से बाहर ना जाए, ना तो एजुकेशन के नाम पे तो तालीम के नाम पे, तो शिक्षा के नाम पे, तो ट्यूशन के नाम पे, नाम पे जो हमारे समाज ट्यूशन कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी ये सारी चीजों की तादाद जा रही है और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों की तादाद बढ़ रही है। मैं आपसे कहूंगा बच्चों को पढ़ाइए, बिना बच्चों को पढ़ाइए, मगर अच्छा बेहतर होने के नाते आप बेटी को पैसा देने से पहले 5,000 ट्यूशन देने से पहले उन बच्चों को ये ट्यूशन पढ़ रही है, पढ़ती है तो किससे पढ़ती है, जाती है तो किसके साथ जाती है, आती है तो किसके साथ आती है, कहां बैठती है, किसके साथ करती है, कौन साथी है, उसका फ्रेंड कौन है, जो बाप पैसा देगा, जो बाप मार देगा, साइकिल देगा, गाड़ी देगा, स्कूटी देगा और बच्चों की निगरानी करेगा, तो बाप का इंतजार करे स्कूटी देना, वही पैसों
फुरावानी वही ट्यूशन अदा करना कभी उस बाप के लिए बन जाएगा और होशियार होता है बच्ची के एक्टिविटीज को करता रहे बेटी मेरी कब है बेटी मेरी जाति कब है बेटी मेरी जाति कहाँ है बेटी मेरी कहाँ से है बच्ची मेरी पहली कहाँ है क्या है मैं कहना चाहूँगा ये जो आज हमारा समाज हो रहा है इस तबाही का से बड़ा और हम अगर किसी बेटी के बाप है तो हमारा अधिकार है हम बेटी का कपड़ा सेलेक्ट करें बेटी का हम तय करें बेटी कब करेगी वो हम तय करें बेटी कहाँ जाएगी वो तय करें शादी का नहीं कपड़े का सिलेक्शन बेटी मर्जी से करे ट्यूशन का बेटी अपनी मर्जी से करे स्कूल का अपनी मर्जी से करे तालीम सब बेटी अपनी मर्जी से करे नहीं उस बेटी को पैदा हमने किया है उसकी हुकूक हमारे उस बेटी को खिलाते हैं कपड़ा हम देंगे साइकिल देते हैं हम खिलाएंगे उसको पैसा हैं मर्जी चलेगी जो बाप अपनी बेटी बच्ची अपने बच्चों तालीम साथ उनकी तरबियत रखेगा मैं दावे से कह सकता हूँ उसकी बेटी पढ़ बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाली बने इज्जत कमाने जरूर वो सब नहीं हो पाएगा उससे नहीं हो पाएगा नारा सीना जाम है कल 2 घंटा भंगा इनके जिशान साहब के इलाके में वहां से डायरेक्ट फिर यहाँ बोला नहीं जाना है तो हम लोग हमेशा बोलते नहीं होता कैसा सीना आपका अरे जिस सीने में मौला अली हंसते हो वो सीना कभी कमजोर है क्या अगर किसी का सीना हो ना इंची टेप लेकर नापना हमें हाजत नहीं हमें सिर्फ ये बता देना काफी है कि मुझे नहीं मालूम कि मेरा कितना इंच का है मगर जरूर मालूम कि नीचे मौला अली रहे वो 40 जो खैबर के दरवाजे को हिला ना पाए जिस सरकार मौला अली ने अकेले दरवाजे को उखाड़ फेंका उस अली का नाम लेने वाला कमजोर नहीं हो बेटों बाकी मत की इनका तो सवाल ही मत पूछिए इन लोगों ने समाज करने में जो रोल अदा किया लड़कों ने हमारे बच्चों ने खुदा की कसम बच्चियां किसी की उसके लिए इंतजार ये कौन सा इस्लाम आप मुसलमान है या आप याद रखते आप मुसलमान के बच्चे हैं ये समझते आज आपने किसी बेटी को परेशान किया है किसी की बहन को तंग किया है याद रखिए आपकी बहन को तंग करेगा ये दुनिया का बदला है आप दूसरों की बेटी की इज्जत करें अल्लाह इस इज्जत का बेहतरीन बदला देगा कि आप बेटी हजारों बीच में रह के इज्जत कमाएगी आप दिल्ली में के साथ करेंगे कलिया आपके बच्चों के साथ नहीं करने के लिए ट्यूशन जाते वक्त वो बेचता ऐसा होता है हम भी स्कूल के छोटे-मोटे मास्टर हैं बच्चों की उपस्थिति स्कूल में आ रही है बच्चे 45 बच्चे कल 45 बच्चियां कल थी तो 5 बच्चे लड़के 5 ले गए लड़कियां 45 ये बाकी लड़के किधर चले गए अब यही लड़के कल बोले हमको जहेज में चाहे करे 5 लाख कैश चाहिए गोदरेज चाहिए वॉशिंग गोलवा चाहिए घूमने वाला चाहिए किसको जिन्होंने की सिगरेट सीने में खत्म कर दी आप लोग जब शादी कराओ ना किसी की उस वक्त आप उस घर वाले का घर मकान मत देखिए खानदान और ये खानदान मत देखिए किसका खानदान बड़ा कितना बड़ा आपके लिए सबसे बेस्ट देखिए कि उस लड़का करेक्टर कहीं ये घर का लड़का लेस तो नहीं है
कहीं सिगरेट की जवानी तमाम हो गई है, कहीं मोबाइल दुनिया ने दुनिया को बदल दिया, कहीं व्हाट्सएप और फेसबुक ने दुनिया के चलने के तौर तरीके अलग कर दिया है। अगर वो करोड़ पतेका है ना, जूतियों की नोक ठोकर मार किसी पट्टी में रहने वाले नमाज से पाबंदी करने वाले गरीब बच्चे से अपनी शादी कराने को जी अमीर का कभी मत बोला, क्योंकि आपकी बेटी अरे बातें हैं। अच्छा शुक्रिया, कम से कम 20 रुपया तो किसी ने दिया। अब मेरे आवाज हाजी की तरह नहीं है, क्या शुरुआत है, इंशाल्लाह तारीख जल्दी से मैं आ रहा हूं। अब तुम्ही तकलीफ दस मिनट सुनिए। हमारी बच्चों की खुशी घर में हो, उस घर में ईमान होना चाहिए। आजकल देखा जाता है सर्विस ऑर्डर देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि लड़का कितना अच्छा है, ये नहीं डिसाइड कर पाता लड़का हमारी बेटी की बात लगाएगा कि नहीं। अक्सर देखा गया है पैसे पाओ रास्ते से उसके घर में नहीं, हम बेटी ब्याह मकान देखकर, बेटी ब्याह दुकान देखकर अपनी बेटी को दुल्हन बना के घर सिर्फ पैसा देखकर, नतीजा हमारी बेटी रात भी उसकी नींद उस अमीर में नहीं ले पाती। बिस्तर मखमली होगा, टाइल्स लगे रहेंगे, एयर कंडीशन होगा, मगर उसका हस्बैंड रात 12 बजे शराब आकर बेटी को गालियां देता है। मुसलमानों ऐसे लड़कों से आप लाखों अपने घर का दामाद ही क्यों हो, जो लड़के आपकी बेटी को परेशान करने में कोई कमी न छोड़े। एक दिन आप ये डिसाइड कर लो कि रात के 10 बजे जो अब मोहल्ले के लड़कों के साथ घूमकर आवाज़ी करके सिगरेट दारू भांग धतूरा पीकर हमारी बेटी के बेडरूम में आएगा, ऐसे लड़कों से शादी नहीं करेंगे। अगर शादी करानी हो तो नमाज इशा के बाद जो लड़का एक पारा कुरान पढ़ने का आदी हो, आंख बंद करके अगर वो ठेला चलाने वाला लड़का हो, उसके साथ अपनी बेटी को ब्याह दो। अल्लाह की कसम आप भी खुश रहोगे, कयामत तक आपकी बेटी के हमेशा, क्योंकि वो लड़का इशा के बाद कभी सिगरेट पीने के लिए घर से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि इशा के बाद वो कुरान पाक तलाश करेगा कि एक पारा कुरान पढ़ा जाए। और फिर इसके देखा देखी नतीजा उन सिगरेट पीने वाले बच्चों के लिए क्या होगा, वो सोचेगा कि यार अगर मैं भी कुरान नहीं पढ़ूंगा तो कुंवारा नहीं जाऊंगा, मैं अगर बिगड़े रहूंगा तो शादी नहीं हो पाएगी, मैं अगर ताड़ी शराब नहीं छोड़ूंगा तो कोई ब्याह नहीं कराएगा मेरी। इसलिए धीरे धीरे उन लड़कों को देखते देखते हमारा माहौल, हमारी सोसाइटी बदल जाएगी और आवागी से हमारे बच्चे अलग हो जाएंगे। ये भी बदलने का एक तरीका है। आप पहले तरजीह दीजिए ना, आप किस बुनियाद पर, जब पैसों की बुनियाद पर शादी कराएंगे तो लोग पैसा तो मांगेंगे, चेहरा देखकर शादी कराएंगे तो लोग चेहरा की बात करेंगे। जब आप अखलाक देखेंगे, सीरत देखेंगे, किरदार देखेंगे। और एक चीज और बताऊं मैं, हम लोग बोलते हैं खानदानी लड़का, खानदानी लड़की। आखिर मैं पूछता हूं ये खानदानी क्या होता है भाई? व्हाट इज खानदानी? खानदानी क्या है? बोलता ना खानदानी, घर देख के थोड़ा देखिएगा, खानदानी होना चाहिए। अच्छा तो आपका बेटा खानदानी है, जो ठेला चलाने वाला वो आसमान से टपका है। लोग सोचते हैं खानदानी का मतलब ये होता है जिसके बाप दादाओं के पास जमीन जायदाद प्रॉपर्टी किस बहुत दिनों से रहा हो, वो खानदानी है। और जो लोग मजदूरी करते रहा हो, उन बच्चों के दादा नहीं थे क्या? उनके परदादा नहीं थे क्या? उनके परदादा के परदादा नहीं थे क्या? कहीं बहता हुआ पानी में मिला था क्या वो? उसका भी तो कोई खानदान होगा। खानदानी का कॉन्सेप्ट तो इस्लाम में है ही नहीं। खानदानी का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। अगर आपके कहने के मुताबिक हम मान भी लें तो खानदानी का तस्वुर इस बुनियाद पर नहीं किया जा सकता
कि किसके पास माल ज्यादा है, किसके पास दौलत ज्यादा है, किसके पास पैसे ज्यादा है, किसके बाप दादाओं के पास आज से 100 साल पहले घोड़े थे, हाथी थे, ये सारी चीजें अगर ये तस्वुर है भी तो ये गलत है। हाँ, अगर खानदानी का कोई मतलब हो सकता है तो ये होगा कि इनके बाप नमाजी है, किनके दादा नमाजी है, किनके परदादा नमाजी थे, किनके घरों में कोई शराबी नहीं है। जब इस बुनियाद पर खानदानी का कॉन्सेप्ट आपके माइंड सेट हो जाएंगे तो अल्लाह की कसम कहता हूं ये आपसी जो विवाद रहती है साहब कि हम अपनी बेटी को वहां नहीं पियाएंगे, यहां पियाएंगे, ये सारे तस्वुरात खत्म होंगे। फिर एक अक्लमंद आदमी अपनी बच्ची की शादी कराने के लिए तरजीह उस घर को देगा जिस घर से जिस घर में नमाज अदा की जाएगी, जहां से तिलावत कुरान की आवाजें आएंगी, जहां के बच्चे हमेशा शराब से परहेज करते रहेंगे, उसी घर में अपनी बच्चों की शादी हम दिलाएंगे। और ये सारे कॉन्सेप्ट चूंकि बंगाल और बिहार के ये बंगाल से सटे इलाके ने जहेज के कारोबार ने इस कदर तबाह कर रखा है साहब। 40-40 साल की हमारी बच्चियां हो गई हैं, मुसलमानों की बेटियां, सुनो और से 40 साल की बेटियां, मगर शादी नहीं हो पा रही है। वजह यह नहीं कि उसको लड़का नहीं मिल रहा है, वजह यह नहीं कि लड़की को ऐब है, वजह यह नहीं कि लड़की अच्छे फैमिली से नहीं है, बल्कि वजह यह है कि उसके बाप के पास इस जमाने के डिमांड के एतबार से शादी कराने की ताकत नहीं है। याद रखिए, अगर हमारी बच्चियां उसकी उम्र 40 साल हो जाए और वो घर छोड़ने पर, भागने पर, किसी के साथ ब्याह कर लेने पर मजबूर हो जाए तो इस पाप का बदला अल्लाह सिर्फ उसके घर वालों को नहीं बल्कि उस पूरे मुआशरे को, पाप पड़ेगी, पाप, लानत और नहुसत आएगी सबके घरों में। आज हम फैशन करते हैं क्या, हमको तो हमारे बेटे की शादी में 10 लाख दिया, हमको 10 लाख मिला, उनको तो 5 मिला। फैशन नोट पे था। अब देने वाले बेटी वाले भी बोलते हैं, हजरत अभी अगला 1 साल पहले मैंने बिटिया की शादी कराई, 10 लाख दिया, बगैर पूछे बोलता है, इतना बेवकूफ है। बगैर मां, देखिए जहेज न लेना हराम है, जहेज न देना हराम है, पहले क्लियर करूं मैं, जहेज न लेना हराम है, न देना हराम है। जहेज मांगना हराम है और देकर नुमाइश करना हराम है। आपको जहेज में जहाज दे दीजिए, कोई नहीं रोकेगा, दे दीजिए बेटी को, करोड़पति है तो दे दीजिए। मगर ये जो गिनती का सामान लाके रोड पे लगा देते हैं और एक एक चम्मच इतना, कटोरी इतनी, प्लेट इतनी, ये सामान वो सामान, ये मसाला पीसने वाला, एक देखा शादी में मैंने गया तो वो भी लिखा हुआ था, वो हमारा साइन लिया उसने। मैंने कहा साहब हमने तो दिया नहीं सामान, तो मेरा साइन ले रहे हो? कह रहा हजरत आप मौलाना साहब है, निकाह पढ़ा है ना, तो उसमें साइन होना मांगता है ताकि पता चलेगा हमने कितनी प्लेट दी, कितनी थाली दिया। तो बेटी वाले करते क्या है कि सामान सबको दिखाते फिरते हैं कि हमने ये सामान दिया, वो सामान दिया, वो सामान दिया। यही चीज इस्लाम में मना है। आज आप अपनी बेटी को अपाची गाड़ी दे देंगे, 4 व्हीलर कार दे देंगे, 4 व्हीलर दे देंगे, बेशक आप दे दिए, मगर आपके दरवाजे पर लगी कार और आपकी नुमाइश का ये अंदाज किसी गरीब को किसी गरीब ने देखकर आह कर दी तो इसका बदला जानते हैं कितना खराब होगा। कोई गरीब बच्ची अगर आपके दरवाजे पर लगे पलंग, टेबल, कुर्सी, गोदरेज, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजों को देख ले और वो तड़प कर अल्लाह से कहे कि अल्लाह काश मेरा बाप भी ऐसा ही अमीर होता तो मुझे भी यही सामान देता। उस वक्त एक गरीब का दिल टूटेगा, उसकी बेटी रोएगी, उसके रोने की वजह से उसकी नौहसत आप पर पड़ेगी। इसलिए मना किया गया है, आपको जो देना है बंद मुट्ठी में आप दे दें। देखने वाले जो सामने थे देख लिए, नहीं देखने वाले थे तो पकड़ पकड़ कर दिखाने की जरूरत नहीं है। जिनको आप दिखा रहे हैं उनके पास वो ताकत ना हो तब क्या होगा। एक मर्तबा एक साहब रसूल ने, सुनिए, उनका लड़का खो गया, छोटा सा बच्चा खो गया, बहुत परेशान हुए, मदीने की गली गली छान डाली आपने, कहीं ना मिला। हुजूर की बारगाह में आए, कहा सरकार मेरा लड़का सुबह से गुम हो गया, मैं मदीना की गली गली छान डाला मगर मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। हुजूर अभी दुआ के लिए हाथ उठा ही रहे थे कि उसी अंजुमन से दूसरे सहाबी खड़े हुए, कहा हुजूर मैंने इसके बेटे को अभी से कुछ देर पहले सामने वाले गार्डन में चंद बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। कहिए सुभान अल्लाह।
अब जो बाप सुबह से शाम तक अपने बेटे को तलाश रहा हो, उनके कानों ने अगर सुन लिया हो कि मेरा बेटा सामने वाले गार्डन में खेल रहा है, तो वो बाप अब वहां रुकेगा, वो दौड़ेगा बेटे के लिए, दौड़ पड़े। हुजूर ने फरमाया दूसरे साहबी से कि उनको बुलाओ, बुलाओ। कहां भाग रहा है इतनी तेजी से? कहां जा रहे हैं? कहा हुजूर मैंने तो कहा ना कि मेरा बेटा सुबह से गुम हो गया, मैं बहुत परेशान, मेरी वाइफ परेशान, उसी को लेने जा रहा हूं। तो हुजूर ने फरमाया कि बेशक लेने जाइए, आपको मैं रोकता नहीं हूं, मगर जब अपने बेटे को उस गार्डन में आप खेलते हुए देखेंगे तो अपने बेटे को आप बेटा कह के मत बुलाइएगा। अरे कहो सुभान अल्लाह। साहबी हैरत में आके कहे सरकार बेटा मेरा है, पैदा मैंने किया है, उसकी परवरिश की सारी जिम्मेदारी मेरे सर है, और फिर मैं अपने बेटे को बेटा ना कहूं तो किसको कहूं बेटा? हुजूर ने फरमाया कि हां बेटा तेरा है, तुझे बेटा कहने का फुल अथॉरिटी है, पूरा होता है, मगर यहां सिचुएशन अपोजिट है, हालात बदल गए हैं। मैं जानता हूं कि सुबह से तुम अपने बेटे को तलाश रहे हो, और मैं जानता हूं कि जब तुम अपने बेटे को वहां देखोगे तो बहुत ज्यादा पुरकैफ होकर, मोहब्बत में शिद्दत लाकर अपने बेटे को बहुत प्यार से लफ्ज़ बेटा का उच्चारण करके तुम अपने बेटे को बुलाओगे। और मुझे अंदेशा इस बात का है कि जब अपने बेटे को तुम प्यार से बेटा कह के पुकारोगे तो उस अंजुमन में, उस संगठन में, उस गार्डन में तेरे बेटे के साथ चंद बच्चे और भी खेल रहे हैं, उनमें से कोई ऐसा भी बच्चा होगा जिसका बाप इस दुनिया में नहीं होगा। जब वो प्यारा भरा जुमला तेरी जबान का वो सुनेगा, वो भी आप कह के अल्लाह से कहेगा अल्लाह काश मेरा बाप भी जिंदा होता तो मुझे भी ऐसे ही प्यार से बेटा कह के पुकारता। ए मेरे सहाबा, तुझे तेरा बेटा तो मिल जाएगा, मगर किसी यतीम के दिल तोड़ने का गुनाह भी तेरे सर जाएगा। इसलिए कहा जाता है साहब कि कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। शेरवानी पहन लीजिए, अभी ये हमारे भाई साहब शेरवानी पहने, जीशान गाजीपुरी चले गए, शेरवानी पहन लीजिए, आप 5000 का कपड़ा पहनिए, पहन लीजिए, मगर कपड़ा पहनने के बाद जब आपके कैरेक्टर में थोड़ी चेंजिंग आ जाए, होता है ना, पैंट पहनने के बाद थोड़ा चलने का स्टाइल बदल जाता है, बदलता है कि नहीं? कार खरीदने के बाद थोड़ा लिविंग स्टाइल में चेंजिंग आती है, महंगा मोबाइल ले ले तो बार बार कवर हटा के दिखाएगा लोगों को। अभी एक साहब मुझे कह रहे थे कि हजरत मैंने आईफोन 14 प्लस लिया, मैंने कहा ठीक है, तो कवर था उसके ऊपर, तो मुझे कह रहा है कि हजरत ये मोबाइल कवर के लिए थोड़ी होता है, इसको मैं निकाल के रखता हूं। दिखा रहा है वो कवर में सही से दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने कहा सैलरी कितनी है? बोला कि 1.5 लाख। मैंने कहा मेरी सैलरी 1 रुपया भी नहीं है, मेरे पास पहले से वो मोबाइल है, तुम जो दिखा रहे हो मेरे पास पहले से ही है, सारी एकड़ी में ही रह गई, तुम तो दिखाते फिर तो भाई कैरेक्टर में थोड़ा जब बदलाव आ जाए, इसी को गुरूर कहते हैं, इसी को तकब्बुर कहते हैं। खुशबू आप लगाइए, खुशबू लगाना सुन्नत है, लेकिन खुशबू लगाकर जब आपका ये चाल चलन हो जाए कि लोग हमको महके, लोग सूंघे, लोग बोले कि वाह यार क्या सेंट लगाया इन्होंने, तो समझ लीजिए कि ये गुनाह है। फिर आपके लिए वो खुशबू लगाना बेहतर नहीं है, क्योंकि आप अपने कैरेक्टर को चेंज कर रहे हैं। तो ये सारी ऐसी छोटी छोटी बातें थी जिसको बताना निहायत जरूरी था। मैं एक बार सारे मजमे से पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा घर है, ये घर का जलसा है, अपनी आबादी का जलसा है, अपने इलाके का जलसा है, मेरा अपना कलीमी भाइयों का जलसा है। मैं पूछना चाहूंगा कि आज जो वालिदैन के ताल्लुक से जो जितनी बातें मैंने कही, ये सारी बातें आपको समझ में आए कि नहीं? इंशाल्लाह इन बातों पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। आज मैं वालिदैन के एहतराम के ताल्लुक से बताया हूं, 16 तारीख को फिर वालिदैन के लिए, उनके बच्चों के लिए क्या हुकूक है ये मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।